अगर आपको वह नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं तो आप दुखी होते हैं। यदि आपको वह मिलता है जो आप नहीं चाहते हैं तो भी आप दुखी होते हैं। यहाँ तक कि जब आपको वह भी मिल जाता है जो आप चाहते हैं तब भी आप दुखी होते हैं, क्योंकि आप इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। जब हम प्रत्येक क्षण के महत्व, उस सुंदरता की सराहना करते हैं तो हम यह समझने के करीब पहुंच रहे होते हैं कि मोक्ष क्या है। वर्तमान क्षण अमर है क्योंकि हम हमेशा इसी क्षण में हैं। हम पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव तब करते हैं जब हम प्रत्येक क्षण में जागरूक होकर जीते हैं। जीवन की सबसे बड़ी बात वास्तव में अंदर की शांति को महसूस करना ही है। ऐसे ही हमारे 120 साल के बाबा जी हैं, जिनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद गृहस्थ जीवन से विमुक्त होकर लगभग 60 साल से मन की शांति की तलाश में व मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ नर्मदा जी के तट पर भगवान का भजन व सेवा परमार्थ का भी महान कार्य कर रहे हैं। कहा जाता है कि बाबा जी हनुमान जी दादाजी के बहुत बड़े भक्त हैं। बाबा जी का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। बाबा जी बहुत ही सीधे व सरल हृदय संत हैं। यही है हमारे भोले बाबा जी की एक कहानी, जिसे हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। बाबा जी 5,000 रुपये की एक छोटी सी भेंट स्वीकार करने की कृपा करें। नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। बात मिली है दो, सुख देवे सुख होत है, दुख देवे दुख। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो संतों के दर्शन तो दुर्लभ है। संत के दर्शन भाग्यशाली के ही होते हैं, बाकी तो मिथ्या है कि नहीं हो सकते। कलयुग में तो बहुत कम है ऐसे, संतों के पास जाते ही कौन। आज हम गुरुजी की पावन सी पवित्र सी कुटिया में हैं और गुरुजी भोजन प्रसादी बना रहे हैं। माँ नर्मदा जी की कृपा से और भगवान की कृपा से साधु संतों का जीवन हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और भक्तों को भक्त भी आते रहते हैं, समय पर आते हैं भक्तगण भी। दूध भी बिल्कुल उफन ही रहा है। अच्छा गुरुजी, सब लोग साधु संत टिक्कड़ी क्यों खाते हैं गुरुजी? टिक्कड़ी खाते हैं भाई, हमारा वही साधु का वही है, टिक्कड़ी का ही मार्ग है। भगवान उसी में खुश रहता है। जी जी। टिक्कड़ में ये मत रखे, क्या मिट्टी वाला तवा रख यार। अब गुरुजी टिक्कड़ बना रहे हैं। साधु संतों के टिक्कड़ खाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है माँ नर्मदा जी की तरफ, और यहीं से मैया के दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं मैया के। यहाँ से ये मैया के दर्शन हो रहे हैं। अच्छा गुरुजी, आपको मैया के तट पर इतने साल हो गए हैं विराजमान हुए, मैया का तट कैसा लगता है गुरुजी आपको? अरे सुंदर लगता है। मैया का तट तो उनके गोद में है, माँ दूध पिलाती है जी। वो तो आनंद है। माँ अपने बेटे को कभी दूर देखती है क्या? नहीं देखती, दुखी नहीं देखती कभी बेटे। भाई उनको प्यार रहता है बेटे का। भाई संसार में क्या है, एक ही दाता है देने वाला, सारी दुनिया सब भिखारी है। सबका पालनहार एक ही है। कोई कहते वो बड़ा आदमी है, तो बड़ा आदमी तो अरे भगवान से बड़ा थोड़ी माना गया, मूंग से बड़ा मूंग नहीं माना गया। अच्छा गुरुजी, कभी कभी परिक्रमावासी भी आ जाते होंगे? आ जाते हैं ना, तो फिर उनकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था आप ही करते हैं? भैया वो तो क्या बनाओ और खाओ भैया। हाँ, अब आपसे बनता भी नहीं है इतनी उम्र में। अब उनको
सामग्री दे देते हैं जी बस। भाई यहाँ क्या है, ये लोमस ऋषि का मतलब लोमस ऋषि ने यहाँ तप करी थी पहले। यहाँ पर हाँ, जी इसलिए जो संत लोग हैं यहाँ जरूरी आते हैं। उत्तर तट है नहीं माँ का। जी। ये दक्षिण तट है, कौन सा? ये वाला। हाँ, ये उत्तर बह रही है ना माता जी। अच्छा, यहाँ से उत्तर बह रही हैं। हाँ, उसका महत्व ज्यादा है। जी जी जी। इसलिए यहाँ लोमस ऋषि ने तप करी थी यहाँ पर। हाँ। अच्छा गुरुजी, जैसे माँ नर्मदा जी के तट पर हम आते हैं और अगर यहाँ पे हम तपस्या करें या भगवान की भक्ति करें तो उससे क्या मतलब कितना फल मिलेगा गुरुजी? क्यों नहीं मिलेगा फल? बहुत मिलेगा फल। भाई देखो, भगवान के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। सारे देवता ने उनके चरणों में तप करी है। जी, मैया के चरणों में, हाँ। माँ नर्मदा जी के चरणों में। हाँ। गुरुजी की आज पावन सी कुटिया में हैं हम और बहुत ही सुंदर स्थल है, मनमोहक स्थल है और माँ नर्मदा जी यहाँ से उत्तर दिशा में बहती हैं और गुरुजी हाथ के बहुत ही सुंदर टिक्कड़ बना रहे हैं। ऐसा है, गृहस्थी भी बहुत बड़ी मार्ग है, गृहस्थ का भी बहुत बड़ा अखाड़ा है उनका, गृहस्थ का भी। लेकिन क्या है, उसका पालन चर्या करना का है जी। क्योंकि उतना पहले जो राजा महाराजे थे उनके यहाँ क्यों भगवान ने जन्म लिया? जी। उतना पुण्य करे थे, उतने यज्ञ करे थे, उतने भजन करे थे, उतनी तपस्या करी थी, इसलिए उनके यहाँ भगवान ने जन्म लिया। हाँ भाई देखो, उनके बाद में भगवान को प्रेम से मतलब है, चाहे उनको, चाहे भले छोटा आदमी हो, उनसे राजा महाराजा से नहीं, जिनकी आत्मा उनके ऊपर है, प्रभु के ऊपर, तो वहीं प्रकट हो जाता है। जी। तुमको गृहस्थ को क्यों भगवान नहीं मिलने देता है? भगवान से क्यों नहीं मिल पाते हो? तुम लालच में परेशान है। जी जी। 100 कटोरा है तुम्हारे जान पे, लेकिन उसको चलाने का मार्ग नहीं रखते हैं, गृहस्थी चलाने का मार्ग नहीं रखते हैं, लेकिन लोभ में क्या है, पिट मरते हैं। जी गुरु। भगवान के ऊपर अगर ध्यान रखोगे तो सब काम तुम्हारा अच्छा चलेगा। अच्छा गुरुजी, हम एक चीज़ और देख रहे हैं आज के समाज में, हम भौतिक सुख सुविधाएं से हम लिप्त हैं और हम जैसे बुजुर्ग माँ बाप हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है? जैसे हम लोग तो यही तो क्या है, उसके माँ बाप की सेवा नहीं करते तो वो पाप की गठिया बांधते हो। तो जी। यदि मान लो बाप माँ है और तुमने अगर कोई यात्रा गए तो कोई काम का नहीं है तुम्हारा। जी। माता पिता है, जब तक बेटा यात्रा नहीं कर सकता है। जी। और यात्रा करे तो साथ में ले जा माता पिता को, तो उसका फल मिलता है। मतलब जो भी तीर्थ यात्रा करें हम, हाँ, तो माता पिता को भी ले जाना चाहिए ताकि उसका भी फल और हमें। उनको ले जा करके उनकी सेवा करना चाहिए। जी जी। तो काम की बात है। इतना ज़्यादा लालच हो गया है हमें कि हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो वो पुण्य क्या, वही लालच तो तुमको नहीं मिलने देती भगवान से, वही तो नरक की ओर जाती है। जी जी। हाँ भाई, क्या है अपने पास में? अरे ऐसा है, खा लिया सो अपना, भज लिया सो अपना, नहीं तो बाकी सपना है। जी जी। क्या लाए तुमने और क्या ले जाओगे साथ में? कुछ ले जाओगे क्या? नहीं गुरुजी। ये शरीर भी किराया का है। जी जी। भगवती भजन करोगे, इसलिए अब मानुष तन भगवान ने बहुत अच्छी तरीका से दिए। इस तन से कोई बर्तन नहीं है बड़ा। पक्षियों भी बेचारे परेशान है, वो भी भगवान के नाम लेते हैं। जी जी। और तुमको भगवान ने इतना ज्ञान देने के हो तो तुम अज्ञानी बनते हो। गुरुजी के टिक्कड़ सिख रहे हैं। माँ नर्मदा के तट पे लाखों करोड़ों आदमी की व्यवस्था पालन हो रहा है। सबको माँ देती है? हमें माँ नर्मदा जी के तट पर एक से एक सिद्ध संत देखने को मिलते हैं और बहुत ही लंबी उम्र के सिद्ध संत हमें देखने को मिलते हैं। अब हमारे गुरुजी 120 साल के हो चुके हैं और अभी भी अपना काम स्वयं अपने हाथों से करते हैं। सारा काम उनके अपने हाथों से करते हैं, भोजन अपने हाथों से बनाते हैं, मैया को भोग लगाते हैं और भगवान की तपस्या करते हैं। और गुरुजी भी अभी खूब अच्छा पैदल चलते हैं
अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप इतनी आयु के हैं और मैया के तट पर विराजमान हैं और स्वस्थ हैं बिल्कुल, आपका सेहत का क्या राज है गुरुजी? सब माँ की कृपा है, और उसकी जो अमृत पी रहे हैं वो दूध है, अमृत है वो। अच्छा, मैया का जो आप जल ग्रहण करते हैं वो मतलब अमृत के समान है। अमृत है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप भोजन प्रसादी बनाते हैं तो कैसा लगता है आपको गुरुजी बनाने में? सब बढ़िया सरल लगता है, क्योंकि हमारा तो काम ही वो ये कि माँ को तो हमको तो भगवान को लगाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मान लो हमारा तो काम ही वो ये, जब आप स्वयं भगवान को हमारा हाथ से सिद्ध करके नहीं पाएंगे जब तक हमारी आत्मा में शांति नहीं होती। मतलब आप भोजन स्वयं बनाते हैं तभी मैया को और भगवान को भोग लगाते हैं? हाँ, तो शांति मिलती है हमको। जी जी। फिर वो भगवान को माँ को भोग लगा दिया जी, बस प्रेम से, फिर प्रसादी आप ग्रहण करते हैं हम लोग जी जी। बड़े आनंद से। अच्छा गुरुजी, जैसे कोई बहुत गंभीर रूप से अगर कोई बीमार हो, कुछ हो, तो मैया के तट पर अगर आएगा तो वो ठीक हो जाएगा गुरुजी? मैया का भावना रखोगा ठीक हो जाएगा, तो संभाल ही रही है माँ सबको। अरे माता रानी का ऐसा है माँ कि पाप नाशनी भी है जी, दुख भंजनी भी है जी, दुख भंजनी भी है, पाप नाशनी भी है, जी, और अज्ञानी को ज्ञान भी देती है, जी, निरपंची को धन भी देती है, और बांझ को मतलब पलना झुलाती है, जी, अभिमान का नाम निशान खो देती है। जी। मैया की महिमा है ये मैया की महिमा इतनी बड़ी तगड़ी महिमा है। और माँ की महिमा ऐसी है कि अगर संत चाहेगा कि आज तो माँ कि कुछ मेरा मन में ऐसा दिल होता है कि कुछ ऐसा फलानी चीज़ में ग्रहण करूँगा, इसलिए माँ की ममता ऐसी है, कोई भी भक्त को लाके खड़ी कर देगी, वो भक्त चले जाएगा कहीं से भी आकर के और उनका सम्मान करेगा। और कोई भी व्यक्ति कितने बड़े लखपति आदमी हो, जब तक वो भगवान और माँ उपमा नहीं देगी, जब तक वहाँ संत के पास नहीं पहुँचेगी। भाई कई जगह ऐसे हैं, जब तक संतों की दर्शन नहीं करे, जब तक प्रसादी नहीं खाते हैं, गृहस्थ लोग भी ऐसे मैया के किनारे घूमते फिरते हैं जी, करते हैं। अच्छा गुरुजी, हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ संतों के दर्शन हो रहा है, और संतों के दर्शन के साथ साथ भोजन प्रसादी भी ग्रहण करने को मिल रही है। वो तो सब माँ का खेल है जी, भगवान का खेल है, माँ का खेल है ये। आपके घर में 10 परिवार है, आप क्या मालूम बच्ची के भाग से खा रहे हैं कि बच्चा के भाग से खा रहे हैं कि पत्नी के भाग से खा रहे हैं। जी, जी, कि कोई गऊ का भाग से, आपके घर में कोई गऊ है तो उसके भाग से आपको मिल रहा है। जी। मैया का जल है, हाँ मैया के जल रख दे, नहीं तो और कहीं का जल मत रख दे। बूटी देते हैं, कई बीमारियों के इलाज के लिए आपके पास भक्तगण आते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। भक्तगण आते हैं, साइटिका के लिए आते हैं, इसके बाद चलो तो बुखार के लिए आते हैं, हाथ पैर दर्द के लिए, कमर दर्द, घुटने दर्द के लिए भी आपके पास जो है भक्तगण आते हैं। तो गुरुजी, आप ये जड़ी बूटी देते हैं तो ये कैसे काम करती हैं गुरुजी? ये सब ऐसे भगवान के नाम से काम करती है। पहले माँ नर्मदा को सुमरन, और ये कोई सा भी जैसे मान लो देते हैं तो उस दादाजी को सुमरन करके भगवान का नाम ले करके और उनके मार्ग से चलता है सारा काम। ये चूरमा बन रहा है गुरुजी, चूरमा के लड्डू बना रहे हैं। आज घी डाल दिया है हमारे भाई साहब ने। काजू, किशमिश, बादाम और सब डाल दिया है गुरुजी ने, पूरी जड़ी बूटी उसमें। घी भी डाला है गुरुजी ने, घी बहुत ज़्यादा डाल दिया है गुरुजी ने इसमें। गुरुजी कहते हैं कि भाई घी तो खाया करो, घी से नुकसान नहीं होता है। तो ये गुरुजी का पूजन स्थल है, तपस्या स्थल है गुरुजी का। यहाँ पर बैठ के गुरुजी तपस्या करते हैं। और ये अखंड ज्योत है गुरुजी, कब से प्रज्वलित अवस्था में है अखंड ज्योत? अखंड ज्योत तो अभी ये धुनी का कम से कम 40-42 साल हो गया होगा धुनी को।
और लगभग 42 साल धुने को हो गए हैं, चेतन अवस्था में हैं। और यहीं से मैया के दर्शन होते हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। अच्छा गुरुजी, भोग तो गुड़ का ही लगता है ना? हाँ शक्कर का नहीं लगाते? हाँ। हमें देखकर माँ नर्मदा जी के तट पर हमें देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि 100 साल के संत हमें माँ मैया के तट पर देखने को मिलते हैं और सब स्वयं अपना काम करते हैं और हमें स्वस्थ दिखते हैं सभी, कोई बीमारी नहीं रहती है संतों को। इसका मुख्य कारण हमें ये समझ में आता है कि मैया का आशीर्वाद तो है ही है, साथ में मैया का अमृतमय जल का पान करते हैं और शुद्ध खाना है, शुद्ध रहना है, शुद्ध हवा, यही इसका कारण है लंबी उम्र जीने का साधु संतों की। और सबसे बड़ा कारण है भगवान की भक्ति। ओम नमो नर्मदा माई देवा गौरी शंकर सीता। माँ नर्मदा जी के जल में दाल चुड़ती है तो बहुत ही जल्दी छुड़ जाती है। जब हम माँ नर्मदा जी के तट पर संतों की, सिद्ध संतों की परम पवित्र कुटिया में आते हैं तो हमें बहुत ही अपार शांति मिलती है। मैया के दर्शन के साथ साथ हमें सिद्ध संतों के भी दर्शन होते हैं। और हमारे वेदों पुराणों में भी कहा गया है कि संतों की महिमा वेद न जाने। संतों की महिमा तो वेद भी नहीं जानते हैं। संतों की महिमा बड़ी अपरंपार होती है। संत का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो जाए उसका कल्याण हो जाता है। गुरु जी जैसे बताते हैं, आपके जो भक्तगण हैं और जो सभी लोग ये बताते हैं कि आपने जंगलों में भी तपस्या करी है, घनघोर जंगलों में हाँ, तपस्या घनघोर करी है। में जंगल में तपस्या करी। तो गुरु जी कहाँ पर करी तपस्या? पहले यहाँ गुलर घाट में करी, वहाँ इतना भयानक जंगल था, बिल्कुल शेर भालू का मार्ग है, उस जगह में हमने तप करी है। कोई मनुष्य 10-10 किलोमीटर तक का कोई गांव का पता नहीं है, ऐसा दिया बन जंगल में मार्ग लिया। इसके बाद में वहाँ तप करी, एकांत में भजन किया। इसके बाद में कनारी पाठ में जाके भजन किया, वो भी जंगलों में। वहाँ से कनारी पाठ के बाद में फिर नाग झीर में किया। अब गुरुजी दाल में तड़का लगा रहे हैं। मैया के तट पर, माँ नर्मदा जी के तट पर जो भी भोजन प्रसादी बनती है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। डाल दो। गुरुजी की दाल बिल्कुल तड़का लगा दिया है गुरुजी ने दाल में। ये पानी वो डालना है दाल। अच्छा गुरुजी, हम देखते हैं कि साधु संत जो है दाल और टिक्कड़ी ज्यादा खाते हैं। हाँ, दाल और टिक्कड़ में जो भगवान का ये शाकाहारी शुद्ध भोजन माना गया है जी। संतों का प्रिय ये संतों का प्रिय है, टिक्कड़ और दाल। अच्छा गुरुजी की कुटिया में सभी संतगण ही ज़्यादा आते हैं, जो मैया के किनारे किनारे जो चलते हैं माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में, वही संतगण ज़्यादा आते हैं, है ना गुरुजी? हाँ, बाकी के और लोग नहीं आ पाते। संत की जगह तो संत ही आगे, जो संत है वो आएंगे। जब भी हम मैया के तट पर किसी भी पावन सी पवित्र सी कुटिया में जाते हैं या आश्रम में जाते हैं तो सबसे पहले मैया को भोग लगता है। जो भी भोजन बनता है सबसे पहले मैया को भोग लगता है, इसके बाद ही वो भोजन प्रसादी कहलाती है। ये साधु संतों का माँ नर्मदा जी के प्रति अपार प्रेम रहता है, अपार भक्ति रहती है। ये हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। जय हो मां नर्मदा, प्रसादी के लिए। ओम जय। ओम जय। जय हो। ओम जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय।
गुरुजी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। गुरुजी आज के समय में हम देख रहे हैं गुरुजी के लोगों का खान पान बड़ा बेकार हो गया है। कोई समोसे कचौड़ी और दुनिया की चाय वगैरह दिन भर हम पीते रहते हैं। तो गुरुजी पेट में बड़ी एसिडिटी होती है, गैस बनती है, इसका कोई इलाज बताए ना गुरुजी। इसका इलाज एक ही है कि गुड़माल की पत्ती लाओ। हाँ गुड़माल की पत्ती ला के उसको सुखा के उसका पाउडर बना लो। हाँ और जामुन की गुठली लाओ, जामुन खा के उसकी गुठली इकट्ठी करके रख लो। हाँ और उसको दोनों को पीस करके पाउडर बना के 20 खुराक का उसमें पुड़िया बना के दे दो किसी। तो कैसे लेना, खाली पेट लेना उसको? हाँ, खाली पेट सुबह की सुबह। उससे गैस बनना बंद हो जाएगी, हम्म। ठीक हो। गुरुजी आपकी उम्र 120 साल हो चुकी है, लेकिन गुरुजी आप लगते तो है नहीं 120 साल के। अरे हम तुमसे छोटे हैं यार भगवान। गुरुजी से हम पूछते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि हम तो तुमसे छोटे हैं। यहाँ जी आप हमारे दर्शक गणों को और जो माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए ताकि हम सुखी रहें? हम झूठ बोलना कि महान पाप है। धर्म की नीति के ऊपर चलो, भगवान का भजन करो, माँ का भजन करो, मैया जी का। इससे तुम्हारा उद्धार होगा, इससे तुमको बैकुंठ की रास्ता मिलेगी। और नहीं तो लट मारोगे तो सीधे नरक में जाओगे। हाँ, गांव में किसी के पास जाते नहीं मांगने के लिए, कभी किसी से नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते ना। कहीं 50 आदमी भी हो, 100 आदमी भी हो तो भोजन कराते हैं यहाँ पे जो भी हाँ परिक्रमावासी है जहाँ या परिक्रमावासी है जहाँ भक्तगण, वो तो सब बाहर से सब वो नर्मदा मैया ही सब उनका जगह। हम भी नहीं देते, हम तो ये खान काजे आ गए। सब मैया की कृपा है, सब मैया की कृपा। अरे संतों महात्माओं की कृपा, बड़े लीला इनकी अपरंपार है, बड़ी शक्तियाँ रहती हैं, ये बताते नहीं है सब। और तुम तो कभी जब भी आओ, मैं तो एक आध दो रोज हो जाए तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगे। और बगैर अगर भूख नहीं हो तब भी ये जबरन टिक्कड़, उनने कही एक टिक्कड़ तो जरूर, आधे टिक्कड़ तो खा के जाओ। ऐसे वो साधु संत वो टिक्कड़ जरूर अरे चलते इतने स्वाद लगे, मैं तो कोई घर का भोजन में इतना स्वाद नहीं लगे। हाँ। तो गुरुजी सभी भक्तगण आते हैं उनको चाय पिलाते हैं आप गुरुजी? हाँ बिल्कुल भैया, जो आते हैं उनको प्रेम से, जो तो क्या हमारा क्या है, सब उसी मैया का खेल तो है ही। तेरा दान तेरे को ही अर्पण, हाँ ऐसा है। तो ये गुरुजी बड़े प्रेम भाव से चाय पिला रहे हैं आज। और बचा यहाँ तो बना कर पिएगा भैया, ऐसी बात नहीं है यहाँ तो। अच्छा गुरुजी जो आते होंगे तो वो खुद बनाओ खुद पियो? बस भाई, हमसे इतनी शक्ति नहीं है हमारी कि जो हाथ पांव में कुबैत थे जब तक हमने सबको। लो गुरुजी की चाय बन गई है। लो गुरुजी, ये लो, कम करो गुरुजी, इसमें तो बहुत ज्यादा काहे के कम है वो तो, दे दिया भाई, दे दिया हमने।